एक और इंतहाई अहम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन समझें कि नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट फाइनली रीच टू ब्रेन। इस इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को जो कि न्यूरॉन के ज़रिए कंडक्ट होता है, इस मैसेज को हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज एंड नर्व इम्पल्स। होता असल में यूँ है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऑल अराउंड चार्जेस होती हैं। मेम्ब्रेन का अपना एक पोटेंशियल होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इस चार्ज पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में तब तब्दीली आती है जब कोई स्टिमुलस इनके साथ आके टकराती है, और जैसे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तब्दीली आती है तो हम उस तब्दीली को ही कहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है, डीपोलराइजेशन है। और फिर वो तब्दीली, वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सोमा टू एक्सॉन, और वो फाइनल टर्मिनल्स तक पहुंच के फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। इस सिंपल इम्पल्स को, इस इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को हम कहते हैं कि इसका नर्व इम्पल्स है। इसका एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं आज, और फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स के स्टेप्स क्या होते हैं। न्यूरॉन का वो पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, हम उसे डेंड्राइट कहते हैं, और डेंड्राइट्स वो पार्ट ऑफ न्यूरॉन है जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। जैसे ही स्टिमुलस आके इसके साथ टकराती है तो स्टिमुलस से पहले डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन का अपना एक खास पोटेंशियल होता है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उस रेस्ट के दौरान न्यूरोलेमा एक्सटर्नली पॉजिटिव होती है और इंटरनली न्यूरोलेमा नेगेटिव होती है, और हम उसको मिलीवोल्ट में मेजर भी करते हैं। एक्सटर्नली वो +40 मिलीवोल्ट होता है उनका चार्जेस वोल्टेज, और इंटरनली मेम्ब्रेन -65 मिलीवोल्ट उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जैसे ही स्टिमुलस आके इसके साथ टकराती है, स्टिमुलस आके इसके साथ टकराएगी तो ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को तब्दील कर लेती है और मेम्ब्रेन एक्शन में आ जाती है, और जब मेम्ब्रेन एक्शन में आती है तो हम उसे कहते हैं इट इज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और वो तब होता है जब इस मेम्ब्रेन में मौजूद ये जो सोडियम गेट्स हैं वो खुल जाते हैं और पॉजिटिव आयन्स स्टार्ट मूविंग इनसाइड, और जैसे पॉजिटिव चार्जेस अंदर आना शुरू करती हैं, मेम्ब्रेन इंटरनली पॉजिटिव हो जाती है और एक्सटर्नली मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है, और इस स्टेट को हम कहते हैं इसका डीपोलराइजेशन। और यही असल में नर्व इम्पल्स होता है, और अब इस डीपोलराइजेशन को ही ट्रेवल करना होता है ऑनवर्ड अप टू अ टर्मिनल सो दैट ये आगे ट्रांसफर हो सके। अब डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन रेस्टिंग में थी, जैसे उसके साथ स्टिमुलस आके टकराएगी वो एक्शन में आ जाएगी, और जैसे एक्शन में आ जाएगी तो उसका एक पोटेंशियल बन जाएगा जिसको हम कहेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट्स टर्म्ड एज डीपोलराइजेशन। जैसे जैसे ये डीपोलराइजेशन आगे ट्रेवल करती जाएगी हम उसे कहते हैं प्रोपगेशन, और इम्पल्स और डीपोलराइजेशन आगे कंडक्ट होती जाएगी, और वो जैसे एग्जाम तक पहुंचती है, दिस इज कॉल्ड एग्जाम, और वो जैसे एग्जाम तक पहुंचती है तो एग्जाम हैज अ माइलिनेटेड शीथ, और उस माइलिनेटेड शीथ में ये जो नर्व इम्पल्स है सिवा के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं साल्टेटरी इफेक्ट, और इस साल्टेटरी इफेक्ट के जरिए वो इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता जाएगा, जंप करेगा, और जंप करके वो मूव करेगा फॉरवर्ड, और फाइनली ये मैसेज पहुंचेगा टू द टर्मिनल्स ऑफ अ न्यूरॉन, और दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। और जैसे इस टर्मिनल तक यहाँ तक पहुंचेगा मैसेज, अब इस टर्मिनल के जरिए इस डीपोलराइजेशन को इंड्यूस होना है into the dendrites of another neuron. This is called dendrites of another neuron. अब ये impulse क्या होगा? This impulse will be conducted from terminals to the dendrites of another neuron. और इस तरह से ये मैसेज जो है वो कंडक्ट हो जाएगा from one neuron to another neuron. और जैसे जैसे ये डीपोलराइजेशन आगे ट्रेवल करती जाएगी, मेम्ब्रेन इंस्टेंटली अपने पोल्स को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए पहले रीपोलराइज करेगी, जिसके दौरान वो खास गेट्स ओपन करती है जिनको हम पोटेशियम गेट्स कहेंगे, और रीपोलराइजेशन के बाद
मेम्ब्रेन इमीडिएटली अपने अंदर मौजूद सोडियम पोटासियम पंप को ओपन कर लेती है और सोडियम पोटासियम पंप के ओपन होने से मेम्ब्रेन अपना वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कर लेगी और वो एक्सटर्नली पॉजिटिव हो जाएगी और इंटरनली नेगेटिव हो जाएगी। इन स्टेप्स को जनरली हम कहते हैं ये नर्व इम्पल्स कहलाएगा। इम्पल्स आएगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा जिसमें एक्शन पैदा होगा का एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन, फिर वो प्रोपगेट होगा और फाइनली सिनेप्सिस होगा और इम्पल्स ट्रेवल हो जाएगा इनटू अदर न्यूरॉन के अंदर। कैसे होते हैं ये ईच इवेंट, हम इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और फिर हम पढ़ते हैं एक्शन और फिर प्रोपगेशन एंड फिर साइनेप्स। तो नर्व इम्पल्स को डिटेल में देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज इन पर बात करते हैं।